अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अपने आईफोन को रीसेट किया है या फिर एक न्यू आईफोन लिया है और अब आप अपने आईफोन में अपनी पुरानी एप्पल आईडी को साइन इन करने की कोशिश करते हैं या फिर एक न्यू एप्पल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन एप्पल आईडी क्रिएट करने के लिए जैसे ही आप क्रिएट एप्पल आईडी पर टैप करते हैं तो आपके सामने अगर इस तरह का एरर आ जाता है, could not create Apple ID, this iPhone has been used to create too many new Apple IDs, या फिर जब आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एरर आ जाता है, could not connect to iCloud, verification codes cannot be sent to this phone number at this time, please try again later। तो ये दोनों एरर अलग अलग हैं लेकिन प्रॉब्लम सेम है, तो इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वैसे तो मैं पहले भी अपने इसी चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप स्क्रीन पर मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई है, बहुत सारे लोगों ने अपनी एप्पल आईडी क्रिएट की है। आप वीडियो को लाइक्स और कमेंट्स से भी आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन कमेंट्स में कुछ लोग अभी भी यही क्लेम कर रहे हैं कि हमारी एप्पल आईडी इस तरीके से क्यों नहीं क्रिएट हो पा रही। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपकी एप्पल आईडी क्रिएट नहीं हो पा रही थी तो क्या वजह है, क्यों एप्पल आईडी क्रिएट नहीं हो पा रही थी, सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। बल्कि मोबाइल नंबर डालने के बाद जो एरर आता है आपके सामने लाइव प्रूफ इस एरर को भी आज की इस वीडियो में सोल्व करके दिखाऊंगा। बस वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को फॉलो करना है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने इस मसले को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो एप्पल आईडी आप ऐप स्टोर से भी बना सकते हैं और सेटिंग से भी, लेकिन पहले आपने सेटिंग को ओपन करना है और सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने दो काम लाजमी कर लेने। यहाँ पर आपने जनरल में आना है, उसके बाद यहाँ से आपने स्क्रॉल अप करना है, ट्रांसफर और रीसेट आईफोन पर क्लिक करना है, उसके बाद रीसेट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने रीसेट नेटवर्क सेटिंग को एक दफ़ा लाजमी रीसेट कर लेना है। डोंट वरी, नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने से आपका डाटा भी डिलीट नहीं होगा, लेकिन मैं इसे ऑलरेडी रीसेट कर चुका हूँ तो आपने भी इसे एक दफ़ा रीसेट कर लेना है। तो अब हम इसे कैंसिल करके वापस आते हैं और अब यहाँ जनरल के अंदर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगी सॉफ्टवेयर अपडेट की, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है तो पहले आपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट लाजमी कर लेना है। तो बस सेटिंग से आपने यही दो काम करने। अब हम वापस होम स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ से अब हमें ओपन करना है ऐप स्टोर को। तो जैसे ही ऐप स्टोर ओपन होता है तो अब हमें एक नई एप्पल आईडी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ ऊपर इस आइकन को दबाना है और यहाँ से क्रिएट न्यू एप्पल आईडी की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और सेम इसी मेथड से आपने एप्पल आईडी क्रिएट करनी है जैसे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पर आपने अपनी वो ईमेल आईडी एंटर कर देनी है जिस ईमेल के साथ आप अपनी एप्पल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं जल्दी से यहां पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देता हूं। तो ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पर आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेना है और ज़रूरी नहीं है कि आपकी ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है सेम वही पासवर्ड आपने रखना है, आप डिफरेंट पासवर्ड भी रख सकते हैं। बस आपको पासवर्ड याद रहे जो भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे, और जो पासवर्ड आप ऊपर ऐड करेंगे सेम वही पासवर्ड आपने यहाँ नीचे भी वेरीफाई कर देना है। तो अपना पासवर्ड डालने के बाद एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन को अनेबल कर देना है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस एक दफ़ा लाजमी चेक कर लें। जैसे मेरा ईमेल एड्रेस मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, जी बिल्कुल मेरा ईमेल एड्रेस थोड़ा गलत है, तो मैं इसे अब ठीक कर लेता हूँ। इसी तरह आपने भी अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एक दफ़ा अच्छे से चेक कर लेना है और उसके बाद ऊपर यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देता हूँ। तो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अब आपने इसे यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और अब यहाँ से आपने इसे नन कर देना है और यहाँ नीचे आपने अपनी सारी डिटेल इंटर कर देनी है। यहाँ पहले नंबर पर आपने अपनी स्ट्रीट डाल देनी है और अगर आप किसी देहात में रहते हैं तो अपने गांव का नाम भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और नीचे दोनों स्ट्रीट ऑप्शनल है, इसे बेशक खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ अपनी सिटी का नाम और नीचे अपनी करीबी पोस्ट ऑफिस का पोस्ट कोड। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपनी सारी डिटेल इंटर कर देता हूँ। तो मैंने अपनी सारी डिटेल्स इंटर कर दी है। इसी तरह आपने भी अपनी सारी डिटेल्स इंटर करके यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप इसे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, बांग्लादेश से काफ़ी कमेंट आए कि ऐप स्टोर से एप्पल आईडी क्रिएट करते हुए तो बांग्लादेश रीजन यानी बांग्लादेश का कंट्री कोड शो नहीं होता। तो आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर ऐप स्टोर में बांग्लादेश रीजन शो नहीं होता तो फिर आप अपनी एप्पल आईडी क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ से आपने डन कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने टेक्स्ट मैसेज की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट मैसेज की ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद ऊपर यहाँ से आपने इसे नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप इसे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं आया
और मेरी ये सिम दूसरे फ़ोन के अंदर है। अभी आपके सामने मुझे यहाँ पर मेरे इस फ़ोन में एप्पल की तरफ से वेरिफिकेशन कोड रिसीव हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर कोड रिसीव हो चुका है, किसी किस्म का कोई भी एरर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो अब आपने अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करके यहाँ से नेक्स्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का एरर आ जाता है, कुड नॉट कनेक्ट टू iCloud वेरिफिकेशन कोड्स कैन नॉट बी सेंड टू दिस फोन नंबर एट दिस टाइम, या फिर इस तरह का एरर आ जाता है, कुड नॉट क्रिएट एप्पल आईडी, दिस आईफोन हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टू मैनी न्यू एप्पल आईडीज। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एरर क्यों आता है और कैसे आपने इसे सॉल्व करना है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ, जैसे मुझे पिछली वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि कंट्री में बांग्लादेश नहीं शो कर रहा है, अब मैं क्या करूं। तो देखिए, अगर फ़ोन की सेटिंग से या ऐप स्टोर से एप्पल आईडी क्रिएट नहीं हो रही या आपकी कंट्री शो नहीं कर रहा, तो आप एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से भी एप्पल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से आईट्यून को ओपन करें, यहाँ से साइन इन टू द आईट्यून स्टोर पर क्लिक करें, अब क्रिएट न्यू एप्पल आईडी पर क्लिक करें, तो यहाँ से भी आप अपनी एप्पल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपने आईफोन से सफारी ब्राउज़र को ओपन करें। सफारी ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ सर्च करें appleid.apple.com। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और क्रिएट योर एप्पल अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ से भी एप्पल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन या लैपटॉप पीसी से भी एप्पल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। गूगल में लिखें appleid.apple.com, तो आपके सामने एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें, उसके बाद यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें। जैसा कि बांग्लादेश कंट्री जो है वो ऐप स्टोर के अंदर शो नहीं हो रही, तो यहाँ पर तमाम कंट्री अवेलेबल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश कंट्री भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसी तरह iTunes ये वेबसाइट से भी एप्पल आईडी क्रिएट करके आप अपने आईफोन में लॉगिन कर सकते हैं। और बाकी की यहाँ पर जितनी भी डिटेल है बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको ऐप स्टोर के अंदर बता दिया है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मोबाइल नंबर डालने के बाद जो एरर आता है ये क्यों आता है और कैसे ठीक किया जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब आप अपनी एप्पल आईडी क्रिएट करते हैं तो एप्पल आईडी क्रिएट करते वक्त अगर आपके सामने ये एरर आता है या फिर ये वाला एरर आता है, तो तब आपने अपने मोबाइल का डाटा यूज़ नहीं करना, ना ही आपने किसी दूसरे फ़ोन से हॉटस्पॉट लेना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में नहीं, आपके इंटरनेट कनेक्शन के अंदर है। आपने अपने फ़ोन को किसी वाईफाई से कनेक्ट करना है, तो वाईफाई से कनेक्ट करके जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये मेथड मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जिसकी थंबनेल इस पर स्क्रीन पर शो हो रही है। तो इस मेथड से बहुत सारे लोगों के अकाउंट क्रिएट हुए हैं, मतलब कि बहुत सारे लोगों ने अकाउंट अपने बना लिए हैं। आप कमेंट्स भी रीड कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी यही क्लेम कर रहे हैं कि हमने सब कुछ ट्राई किया है लेकिन हमारा अकाउंट क्रिएट नहीं हो पा रहा, अब हम क्या करें। तो देखें, अगर आपका एप्पल अकाउंट वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के बावजूद भी क्रिएट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करने के चक्कर में इससे पहले बार बार ट्राई कर चुके होंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि बार बार ट्राई करने की वजह से एप्पल ने आपके फ़ोन का आईपी ब्लॉक कर दिया हो। तो अगर आपके फ़ोन का आईपी ब्लॉक हो चुका है तो फिर वाईफाई के साथ भी फ़ोन कनेक्ट करने पर आप अपने फ़ोन में एप्पल आईडी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। फिर या तो आपको अपने करीबी आईफोन लैब में जाना होगा, नहीं तो आईफोन सपोर्ट टीम से रब्ता करना होगा। और अगर आप आईफोन लैब में भी नहीं जाना चाहते और सपोर्ट टीम से भी कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते, तो फिर एक ही मेथड है जिस मेथड से आप अपनी एप्पल आईडी क्रिएट कर सकते हैं कि आप अपनी फैमिली में से या फिर अपने किसी फ्रेंड के आईफोन से एप्पल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। पहले उसके फ़ोन से उसकी एप्पल आईडी को लॉग आउट करें, फिर अपनी एप्पल आईडी क्रिएट करें और फिर वहां से लॉग आउट करके अपने फ़ोन में लॉगिन कर लें। तो इस मेथड से आप अपनी एप्पल आईडी क्रिएट कर सकते हैं और अपने फ़ोन में लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं, अगर आप आईफोन लैब में नहीं जाना चाहते तो मुझे उम्मीद है अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि क्या मसला है और कैसे ठीक हो सकता है, कैसे आप अपनी एप्पल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कोड इंटर कर देता हूँ। तो वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद अब आपने यहाँ से वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो अब हमें इसी ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा, तो अपनी ईमेल से कोड देखने के बाद आपने यहाँ पर कोड इंटर कर देना है और ऊपर से वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो वेरीफाई के बटन पर क्लिक करते ही आपकी कंप्लीट एप्पल आईडी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मैं अब अपनी एप्पल आईडी क्रिएट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी एप्पल आईडी क्रिएट कर चुका हूं। अब मैं मजीद एप्पल आईडी क्रिएट नहीं करूंगा क्योंकि इससे अगला प्रोसेस जो भी है वो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जो एरर आता है वो क्यों आता है और कैसे ठीक किया जा सकता है, जिसका मुकम्मल तरीका और सोल्यूशन मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर आपने आज की इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखा है तो मुझे उम्मीद है अब आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसानी के साथ आप अपनी एप्पल आईडी क्रिएट कर लेंगे। आपको आईफोन लैब या आईफोन सपोर्ट टीम से भी कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।